हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है स्टोरी ऑफ देवरानी एंड जेठानी। लेट्स स्टार्ट। सुनिए जी, जेठानी जी के दोनों बच्चों को किसी सरकारी विद्यालय में डाल दीजिए। हमारे बच्चों के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, समझ रहे हैं ना? रमता ने अपने पति से गुस्से में कहा। उधर रास्ते से गुजरती गोपाली जी ने ये सब सुन लिया और कमरे में जाकर पति की तस्वीर देखकर आंसू बहाते हुए बोली, आपको तो बड़ा नाज था अपने दोनों बेटा पर। हमेशा कहते रहते थे, देखना ये दोनों हमारा नाम रोशन करेंगे। वो नाम क्या रोशन करेंगे, आप ही मुझे छोड़ गए और हमें देवर जी के आश्रय में रहने आना पड़ा। आज छुटकी हमारे बच्चों को किसी दूसरे विद्यालय में नाम दाखिला करवाने के लिए कह रही है। अब क्या होगा जी, कहकर वो रो पड़ी। देवर जी पत्नी हर दिन की तकरार सुन भाभी से बोले, भाभी साहब ये दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, उन्हें अच्छे विद्यालय में दाखिला करा देता हूँ ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके। आप क्या कहती हैं? अब तो हर फैसला आपको ही लेना है देवर जी। भैया जी रहते तो मुझे ये सब सोचना नहीं पड़ता। बस उस विद्यालय में दाखिला कराना जहाँ पेंशन के पैसे से ज़्यादा ना लगे। गोपाली जी ने देवर की मंशा जानते हुए भी कहा। गोपाली जी के दोनों बच्चों का दाखिला निजी विद्यालय से हटाकर सरकारी विद्यालय में कर दिया गया। गोपाली जी बस देखती रह गई। बच्चे वहाँ भी अच्छे नंबर ला रहे थे, सब दोनों की तारीफ करते रहते थे। यह सब सुन देवरानी की छाती पर सांप लौटने लगता। देखो रमता, बच्चों को जहाँ पढ़ना होता वो पढ़ ही लेते हैं। ये जो भाभी सा के साथ के दोनों बच्चों को देख तुम्हारी छाती पर सांप लौट रहा है ना, उससे बाहर निकलो और अपने बच्चों पर ध्यान दो, रमता के पति ने समझाते हुए कहा। जब वार्षिक परीक्षा में गोपाली जी के बच्चों ने अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आने की बात घर पर कही तो रमता की छाती पर सांप लौटने लगा। वो आप देखी ना ताव ये सुनते अपने बच्चों को मारते हुए कहने लगी, देख रहे हो ये दोनों उस विद्यालय में भी जाकर कमाल कर रहे हैं और तुम दोनों अच्छे विद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी जैसे थे वैसे ही हो। ये क्या कर रही है छुटकी? ऐसे बच्चों में तुलना करने से वो क्या पढ़ लेंगे? विद्यालय कोई भी हो, बस लगन और मेहनत होनी चाहिए। काश तुम बच्चों में ये भेदभाव ना करती, सबको साथ पढ़ने देती, तो आज तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गोपाली जी बच्चों को बचाते हुए बोली, हम भी अब पढ़ेंगे बड़ी माँ, भैया जी की तरह, बस हमें माँ की मार से बचा लो। रमता के बच्चे गोपाली जी से चिपके हुए बोले। रमता को भी एहसास हो रहा था कि वो इस बस ईर्ष्या में आकर गोपाली जी के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने चली थी, पर भविष्य अपने बच्चों का बिगाड़ रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my channel and like and share.